नमस्ते मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हेलो। हेलो मेरे भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बताइए। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम प्रॉफिट लॉस की सेकंड सीट जो है शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट लॉस की पहली शीट में कुछ सवाल रह गए हैं। ये बताओ जरा। सवाल नंबर 117। ये बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है? करो। एसएससी सीपीओ 2024 प्री के पेपर में सवाल आया था। कुछ सवाल रह गए, पहले इनको निपटाते हैं। डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ए वेजिटेबल वेंडर बॉट 100 kg ऑफ पोटैटोज एट द रेट ऑफ 19 रुपी पर केजी। भाई, एक सब्जी बेचने वाले ने 100 किलो आलू खरीदे 19 रुपए पर केजी के हिसाब से, एंड स्पेंट ₹100 एज कार्टेज। और 100 रुपए मेरे दोस्तों किराए भाड़े पे खर्च किए, 100 रुपए, ठीक है ना? तो उसने क्या किया भैया? 100 रुपए किराए भाड़े पे खर्च किया, 19 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने खरीदे। He sold 60 kg potato with 50% profit, half of the remaining stock with 40% profit. He sold half of the still remaining potato with a 25% profit. What profit should he aim for selling the ultimate remaining potatoes? बचे आलू को बेचते समय कितने लाभ का उसे रखना चाहिए टू अचीव ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%, जिससे कि ओवरऑल 42% का लाभ हो। What percentage profit should he aim for when selling the remaining potatoes to achieve an overall profit of 42%? क्लियर है? तो देखिए, इस बात की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप मान के चलो कि एक सब्जी वाले ने 100 किलो आलू खरीदे। आलू, अब 100 किलो आलू खरीद के घर में तो रखेगा नहीं, उनको बेचेगा। ठीक है जी? तो आप रेशियो निकालो मेरे भाई। 60 किलो आलू बेचे उसने। 60 किलो आलू बेचे कितने? 50% के प्रॉफिट पे, 50% प्रॉफिट पे। तो बचे कितने भाई? 100 में से 60 किलो बेच दिए तो बचे 40 किलो। तो यहां पर पूछा हाफ ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग का आधा। तो 40 किलो का आधा कितना होता है? 20 किलो। 20 किलो उसने आलू बेचे 40% प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट पे। ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग पोटैटो विद 25% प्रॉफिट। फिर रिमेनिंग का आधा बेचा 25% प्रॉफिट पर। भाई, 100 में से 60 और 20 80 किलो बिक गए, बचे 10 किलो। 10, सॉरी, बचे 20 किलो। 100 में से 60 और 20 80 किलो बिक गए, बचे 20 किलो। फिर रिमेनिंग का आधा, 20 किलो का आधा कितना होता है? 10 केजी। 10 केजी उसने बेचे 25% प्रॉफिट पे। तो अल्टीमेट कितने आलू बचे? 100 किलो में से 60 20 80 10 90 बिक गए, तो 10 किलो आलू बचे। सवाल में यही पूछा कि रिमेनिंग 10 केजी कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचने चाहिए जिससे कि ओवरऑल 42% का लाभ हो, जिससे कि मेरे भाई ओवरऑल 42% का लाभ हो। तो क्या आपको इस सवाल पढ़ते ही तुरंत पता नहीं चल गया कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन? ये रिवर्स डेविएशन का सवाल है मेरे भाई। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। ये रिवर्स डेविएशन का सवाल है। और ये लेटेस्ट, ऐसा भी नहीं मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा सवाल सीपीओ जैसे पेपर में आया है। 60 किलो आलू 50% प्रॉफिट पे बेचे, 20 किलो 40% प्रॉफिट पे। ये तो आप क्या करो, यहां से आलू की संख्या का रेशियो ले लो। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ये सब किससे कट रहा है बेटा? 10 से कट रहा है। 10 से 60 चला जाएगा 6 बार। 10 से 20 चला जाएगा 2 बार। 10 से 10 किलो चला जाएगा 1 बार। 10 से 10 केजी चला जाएगा जी 1 बार। ये आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या?
अब मेरे प्यारे भाई, या तो आप यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो मेरे भाई, या फिर मेरे दोस्तों आप डेविएशन लगा लो, वो इच्छा आपकी है। या तो वेटेड एवरेज लगा लो या डेविएशन लगा लो मेरे भाई, वो इच्छा आपकी है। क्लियर है? जैसे ओवरऑल कितना सामान है, ओवरऑल कितना सामान है, 6 2 8 1 9 1 10। तो 10 किलो आलू पे 10 रुपए के सामान पे 42% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 420%। टोटल 420% होना चाहिए। 6 2 8 1 9 1 10, 10 रुपए के सामान पे 42% लाभ होना चाहिए, यानी कि 10 का 42% क्या होता है, 420। यहां कितना है, 6 का 50% 300, 40 दूनी 80, ये आ गया 380। 380 में मैं 25 जोड़ूंगा तो 405, ये 405 आ गया बेटा, 405। टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए भाई। 6 2 8 1 9 1 10 के सामान पे 42% प्रॉफिट होना चाहिए। 10 रुपए के सामान पे 42% प्रॉफिट होना चाहिए, 420%। मैं परसेंटेज में निकालना, ऐसे रहने दो। यहां कितना हुआ, 300, ये हुआ 80, 380 प्लस 25, 405%। तो यहां कितना प्रॉफिट होना चाहिए मेरे भाई, 15%। 405 प्लस 15 420 होता है। कितने के समान पे, एक के समान पे, यानी कि 15%। तो रिमेनिंग आलू को 15% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। 15% को यहां ऐसे लिखा डेसिमल फॉर्म में। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। और 15 को 100 से भाग देंगे 0.15, तो 0.15 ऐसे करके लिख दिया। आजकल एग्जामिनर ने नया फैशन निकाला है इस तरीके से लिखने का। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आसान सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं इसमें। आगे चलिएगा बच्चे, नेक्स्ट ये बताओ। 118। एक आदमी 120 कोट खरीदता है। अगली लैंग्वेज आ जाएगी मेरे भाई, अगली लैंग्वेज आ जाएगी। एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 16% के प्रॉफिट पर बेचता है और बाकी 20% के लाभ पर बेचता है। बाकी 20% प्रॉफिट पर बेचता है। आगे क्या बोला गया, अगर सभी कोटों को 12% के एक समान प्रॉफिट पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। अगर सारे के सारे कोट को, जितने भी कोट हैं, 12% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। तो आपसे पूछा ईच कोट का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो भैया पहली लाइन से आप ये पता कर लो कि सारे कोट को बेचने से उसे प्रॉफिट कितना हुआ है। एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, खरीदने के बाद उनको बेचा, तो मेरे भाई 50 कोट बेचे 16% के प्रॉफिट पर। एक आदमी ने 50 कोट बेचे 16% के प्रॉफिट पर। तो बचे कितने, 120 में से 50 बिक गए, बचे 70 कोट। 70 कोट बेचे हैं उसने मेरे भाई 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। तो मुझे ये बताओ सारे कोट पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ, सारे कोट पर मिला के। तो कोटों की संख्या का आप रेशो ले लो ना, 50 और 70 का रेशो कितना आएगा, 5:7। ये आ गया भाई। ये कोट बेचे 16% लाभ पर, बाकी कोट बेचे 70-20% लाभ पर। तो आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालेंगे, डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से। भाई यहां कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का 16% 80। यहां कितना प्रॉफिट हुआ, 7 का 20% 140। तो 80 प्लस 140 220%। 5 का 16% 80, 7 का 20% 240, तो 80, सॉरी 80 प्लस 140 220 हो गया। 220% कितने के समान पे, 5 7 12 के समान पे, बट्टे 12, बट्टे 12 आ गया। ये किससे चला जाएगा मेरे भाई, ये चला गया आपका 4 से। तो 55/3%। तो कुल मिला के सारे कोट पे आपको 55/3% का प्रॉफिट हुआ। सभी कोट पे मिलाकर आपको 50/3% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन सवाल में बोला है अगर सारे कोट को 12% के प्रॉफिट पे बेचते तो 1520 रुपए कम मिलते। अभी आपको सारे कोट पे मिला के 55/3% का प्रॉफिट हुआ है अभी। अगर सारे कोट को 12% के प्रॉफिट पर बेचते सभी कोट्स को, तो कितने परसेंट कम मिलता मेरे प्यारे, घटा दीजिए।
12 तिया 36, 55 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 19/3% आ जाएगा। तो आपको 19/3% कम मिलता मेरे बच्चों, समझ में? अगर सारे कोट को 55/3% प्रॉफिट की बजाय 12% प्रॉफिट पे बेचते तो आपको 19/3% कम मिलता। सवाल के अनुसार 1520 रुपए कम मिलते, तो 19/3% की वैल्यू 1520 के बराबर है। 19 × 8 = 152, 80 रुपए आ गया। तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई यहां पे 80 तिया 240 रुपए। ये 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, 24,000 रुपए। यानी कि सारे कोट का सीपी आ गया, सारे कोट का क्रिय मूल्य 240 रुपए आ गया बच्चे। अगर आपसे सभी कोट का क्रिय मूल्य पूछा होता तो आंसर आ जाता 24,000 आ जाता। सभी कोट का सीपी अगर पूछा होता, ऑल कोट का सीपी 24,000 रुपए, लेकिन पूछा है ईच कोट का सीपी क्या है। तो भाई यहां पे एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, 24,000 रुपए खर्च करके 120 कोट खरीदे, तो प्रत्येक कोट का जो सीपी आएगा, 24,000 को 120 से भाग कर दो यानी कि 200 रुपए। तो प्रत्येक कोट का जो सीपी आएगा 200 रुपए आएगा, और 200 रुपीज इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 200 रुपए। आसान सवाल था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, लॉजिक वही लगाना है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। ठीक है जी, आ जाओ आगे चलेंगे जी। अगला टाइप सवाल नंबर है जी आपके सामने 119। अगला टाइप आपके सामने आएगा और इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 119। एक दुकानदार 150 रुपए किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। देखिए, एक दुकानदार 150 रुपए पर केजी के हिसाब से कुछ सामान खरीदता है। 15% ऑफ प्रोडक्ट वॉज डैमेज। जो भी उसने खरीदा उसमें से 15% प्रोडक्ट डैमेज हो गया, 15% वस्तु नष्ट हो गई। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग? रिमेनिंग कितने परसेंट, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग? रिमेनिंग सामान को किस प्राइस पर बेचना चाहिए? प्राइस बताना है पर केजी में। बचे सामान को किस प्राइस में बेचना चाहिए सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, जिससे उसे 20% का लाभ हो, जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, एक आदमी ने 150 रुपए किलो के हिसाब से सामान कुछ वस्तु खरीदी, 15% उसमें से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है ना, डैमेज हो गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 15% जो आर्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो गए 3/20। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी तो 20 का 15% होता है 3, 3 उसमें से डैमेज हो गई। अगर किसी आदमी ने 20 किलो सामान खरीदा है, 20 किलो, तो 20 में से 20 का 15% 3 डैमेज हो गया, बचा 17 किलो। तो मेरे भाई एक आदमी 150 रुपए पर केजी के हिसाब से सामान खरीदता है। कितना? 150 रुपए पर केजी के हिसाब से सामान खरीदता है, ठीक है जी। एक आदमी 150 रुपए पर केजी के हिसाब से सामान खरीदा। मैंने मान लिया कि उसने 20 किलो वस्तु खरीदी। कितनी खरीदी? 20 किलो। एक आदमी 20 रुपए पर केजी के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है। मान लिया उसने 20 किलो वस्तु खरीदी, तो 20 किलो कितने की खरीदेगा? अगर 1 किलो 150 रुपए की है तो 20 किलो हो जाएंगी 3,000 रुपए की। तो मेरे भाई उसने 3,000 रुपए की वस्तु खरीदी। अब 15% वस्तु उसमें से डैमेज हो गई, ठीक है, तो खरीदने में तो 3,000 खर्च हो गया। बोला है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए बची वस्तु किस दाम पे बेचनी चाहिए मेरे भाई? तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने मान लिया कि माना एक आदमी ने टोटल 20 किलो आर्टिकल खरीदे। 1 किलो है 150 रुपए का, तो 20 किलो कितने का? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का खरीदा। अब 3,000 रुपए के सामान पे उसे 20% प्रॉफिट कमाना है। 3,000 का 20% कितना होता है? 600 रुपए। अगर 3,000 पे 600 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो सामान बिकने कितने का चाहिए? 3600 रुपए का। अगर 3,000 पे 20% प्रॉफिट कमाना है 600 रुपए, तो सामान बिकना कितने का चाहिए? 3600 रुपए का। लेकिन 3600 रुपए में आप सामान बेचोगे कितना? आपने 20 किलो खरीदा, 20 किलो में से 3 किलो तो डैमेज हो गया, तो बचा 17 केजी। तो रिमेनिंग 17 केजी को ही आपको बेचना पड़ेगा 3600 रुपए में। 3600 रुपए में आपको 17 केजी वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो ये 1 किलो का सेलिंग प्राइस क्या आएगा?
बची वस्तु इस दाम पर बेचनी चाहिए 3600/17। ये आ जाएगा भाई। 17 दूनी 34, 2 जीरो, 17 एकम 17, बचा 3 जीरो, 17 एकम 17 मेरे भाई, बच गया 13। ठीक है, तो 211 सही 13/70 पर केजी के हिसाब से उसे रिमेनिंग आर्टिकल बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। समझ में आया? तो ये भी आसान सवाल था। ठीक है, ये टाइप आसान है, आगे आ जाना। यस, बताइए। एक और। ए शॉपकीपर बॉट 40 डजन एग्स एट 1.4 रुपी ईच। एक आदमी ने 40 डजन अंडे खरीदे 1.4 रुपए पर अंडे के हिसाब से। देखो, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो एक आदमी ने 40 दर्जन अंडे खरीदे और एक अंडा है 1.4 रुपए का। 1.4 रुपए ईच अंडे के हिसाब से, यानी कि एक अंडा 1.4 रुपीस का है। इस रेट से 40 दर्जन अंडे खरीदे। अब हुआ क्या, 80 अंडे ट्रांसपोर्ट में रास्ते में टूट गए। 80 अंडे जो है मेरे भाई ब्रोक हो गए, टूट गए ट्रांसपोर्ट में। ले जा रहा था रिक्शा में, पेट नीचे गिर गई। बाकी अंडों में से हर एक अंडे को 1.6 रुपए का बेच दिया। बाकी जितने बचे खुचे अंडे हैं उनमें से हर एक अंडे को 1.6 रुपए का बेच दिया। बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। क्या इस सवाल में कोई परेशानी है? अब देखो, यहां से जितने क्वेश्चन है, अच्छा ये तो अगला ही टाइप आ गया। यहां से जितने भी क्वेश्चन है, अब ये सारे मिसलिनियस क्वेश्चन है। इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है, कोई खास लॉजिक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मिसलिनियस क्वेश्चन होने के बावजूद इतनी बार आ गए हैं, हद से ज्यादा। तो भाई इनको कर लेना चाहिए। हर एक पे मैं एक सवाल कराऊंगा। एक आदमी ने 40 दर्जन अंडे खरीदे, एक अंडा है 1.4 रुपए का। तो आप मुझे बताओ खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ? देखो, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 40 दर्जन का मतलब 40 गुणा 12। 40 गुणा 12 होता है 480x। 480x। एक दर्जन मतलब 12 अंडे, तो 40 दर्जन हो गए 480 अंडे। तो एक आदमी ने 480 अंडे खरीदे, 480x खरीदे। एक एग कितने का है? 1.4 रुपए का। 1.4 रुपए का मेरे भाई एक एग है। तो एक आदमी ने 480 एग खरीदे, एक एग, ईच एग 1.4 रुपए का है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अब जब बेचने की बारी आई तो उसमें ट्रांसपोर्ट में 80 एग टूट गए। 480 एग खरीदे थे, 480 में से 80 अंडे टूट गए। ये 80 लिखा है, 80 दर्जन नहीं लिखा है, इसलिए ढंग से पढ़ना है। 480 में से 80 अंडे टूट गए, तो बचे कितने? 400 अंडे। तो 400 अंडे बेचेगा, है ना। बाकी जो अंडे बचे 400, हर एक अंडे को 1.6 रुपए का बेच दिया। एक अंडा 1.6 रुपए का बेच रहा है, तो 400 अंडे कितने के बेचेगा? 400 गुणा 1.6 के। यानी कि मेरे भाई इतने रुपए का सामान खरीदा और इतने में बेच दिया। निकाल लिया मैंने। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होता है? रेशियो। आप इनका रेशियो ले लो मेरे भाई। रेशियो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है आपको, रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। डेसिबल यहां से कट जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा। 16 से 48 3 बार चला जाएगा। 2 से मेरे भाई 14 7 बार, और 2 से 40 20 बार। ये आ गया 21/20। 7 तिया 21 रेशियो 20, और यही हो जाएगा मेरे भाई। अल्टीमेटली 21 का सामान 20 में बिका, तो आपको लॉस हो गया जी 1/21 का। ये प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरे भाई, आपको लॉस हुआ है। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? इंटू 100%। तो 21 चौक 84 और 16, 4 सही 16/21% है बेटा। परसेंटेज में पूछा है, तो 4 सही 16/21 परसेंटेज है लॉस। कर लोगे? आप बोलोगे यस सर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताओ 21। लेटेस्ट सीजल 2024 प्री के पेपर में आया है। लेटेस्ट सीजल 2024 प्री के पेपर में। ध्यान से सुनना। इफ ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 रुपए पर केजी। अगर कोई दुकानदार 44.8 रुपए पर केजी पर चीनी बेचता है, ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट, तो वह 12% प्रॉफिट कमा पाता है। भाई अगर कोई दुकानदार
44.8 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी बेचता है तो उसे 12% प्रॉफिट होता है। ड्यू टू वाटर सीपेज, पानी के लीकेज के कारण भाई उसकी दुकान में सीलन आ रही है, पानी गिरता रहता है। 1/5 ऑफ शुगर इज डैमेज, 1/5 शुगर डैमेज हो गई। वॉट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ रेस्ट ऑफ शुगर टू हैव ए 5% प्रॉफिट। सवाल में यह पूछा गया है कि अब 5% प्रॉफिट कमाने के लिए बची चीनी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब 5% प्रॉफिट कमाने के लिए रिमेनिंग चीनी का पर केजी सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, रिमेनिंग चीनी का मेरे भाई। समझ में आई बात? दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेज है मेरे भाई। और कई बार ये लैंग्वेज आई है मेरे दो, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा, किस टाइप को फॉलो कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर कोई दुकानदार 44.8 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो पहली लाइन से क्या मैं चीनी का सीपी नहीं निकाल सकता, क्रिय मूल्य? भाई अगर कोई शॉपकीपर 44.8 रुपए पर केजी के हिसाब से शुगर बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता है। सीपी होता है बेटा, क्रिय मूल्य होता है 100%। 100% पे अगर 12% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 112% में। ये 112% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 112 से डिवाइड कर दो 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए मेरे भाई, यहां से 100% की वैल्यू। 44.8 रुपए पर केजी में बेचने से 12% प्रॉफिट हो रहा है। ये 100% पे 12% प्रॉफिट हो रहा है। ये 44.8 112% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लो, जीरो से डेसिमल चला जाएगा। 112 चौका 448 यानी कि 40 रुपए पर केजी। ये 40 रुपए पर केजी आ गया मेरे भाई। क्लियर है? 40 रुपए पर केजी। क्लियर? ये चीनी का कॉस्ट प्राइस है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। पानी का लीकेज हो रहा है, लीकेज के कारण 1/5 भाग खराब हो जाता है। लीकेज के कारण 1/5 चीनी खराब हो जाती है मेरे भाई, 1/5 चीनी खराब हो जाती है। यानी कि अगर आपने 1 किलो चीनी खरीदी ना, 1 किलो चीनी अगर आपने खरीदी, 1 किलो चीनी आपको पड़ी 40 रुपए की मेरे भाई, 40 रुपए की, 40 रुपए की। लेकिन आप जो चीनी खरीदते हो उसका तो 1/5 खराब हो गया। समझ में आया? यानी कि आपने 1 किलो चीनी खरीदी मेरे भाई 40 रुपए की, 1 किलो चीनी। मान लीजिए आप चीनी का सीपी आएगा 40 रुपए पर केजी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने 1 किलो चीनी 40 रुपए की खरीदी, 1/5 चीनी खराब हो गई, 1/5 चीनी खराब हो गई। क्लियर है? 1/5 चीनी जो है खराब हो गई, यानी कि 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% चीनी खराब हो जाती है। जो भी आप चीनी खरीदते हो उसमें से 20% खराब हो जाती है। यानी कि जो आपने चीनी 40 रुपए पर केजी, मान लीजिए आपने 100% चीनी खरीदी तो ये 80% की वैल्यू है केवल। 100% की वैल्यू निकालो, 100% की मेरे प्यारे भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। यह आ जाएगी मेरे भाई 40 दूनी 80 और यह आ जाएगा 50 रुपए पर केजी। यानी कि एक्चुअल जो चीनी का कॉस्ट पड़ा है आपको 50 रुपए किलो पड़ा है। एक्चुअल चीनी का कॉस्ट जो है वो 50 रुपए केजी पड़ा है। भाई मान लीजिए कि आपने 1 किलो चीनी खरीदी 40 रुपए की, अब 1/5 चीनी आपकी जो है खराब हो जाती है। यानी कि आप 1 किलो खरीदते हो तो 1 किलो में से 20% चीनी आपकी खराब हो जाती है। तो चीनी बची कितनी? 0.8 केजी बची। तो आपको 0.8 केजी चीनी ही मिलती है मेरे भाई 40 रुपए में। ये मान के चलो आप खरीद रहे हो 1 किलो, लेकिन 1 किलो में जब पानी लगता है बेटा, जब पानी का लीकेज हो रहा है तो 1 किलो का 20%, 1/5 चीनी खराब हो जाती है। 1 किलो का 20% खराब हो गया तो बचा 0.8 केजी। तो 0.8 केजी आपको चीनी मिल पाई 40 रुपए की। यानी कि 1 किलो चीनी एक्चुअल में आपको कितने की पड़ेगी? 1 किलो चीनी आपको एक्चुअल में पड़ेगी मेरे भाई 40 को
0.8 से डिवाइड कर दो, यानी कि 50 रुपए की, है ना, 8 पंजे 40, 50 रुपए की। अब आगे बात समझ में, खरीदी आपने 1 किलो, लेकिन 1 किलो में से 20% तो खराब हो गई, तो एक्चुअल हर 1 किलो में 0.8 केजी ही बची। तो 0.8 केजी चीनी पे आपका खर्चा 40 रुपए का हुआ है, तो 1 किलो चीनी पे खर्चा कितने का होगा? 50 रुपए का। तो 1 किलो चीनी का एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपए है। अगर मुझे इस पे 5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 50 रुपए पर केजी पे अगर 5% का प्रॉफिट कमाना है, 50 का 5% होता है 2.5, 5 बचे 25, तो 50 पे अगर 2.5 का प्रॉफिट कमाना है तो 52.5 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा, 52.5 रुपए पर केजी में सेल करना पड़ेगा। यह आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गजब का सवाल है, बहुत सुंदर इस सवाल की लैंग्वेज है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्त 120, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ए फ्रूट सेलर बाइज 480 बनानास फॉर रुपी 1200। ये सवाल पिछले 2 साल में इतना ज्यादा आया है, हालांकि मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आया बहुत बार है, इसलिए मैं इनको अलग से करा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपकी इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। दिमाग लगाना है कॉमन सेंस से। एक फ्रूट सेलर है, 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है, 1280 रुपए खर्च करके। एक फल वाले ने, फल बेचने वाला है, 1200 रुपए खर्च किए, 480 केले खरीदे। अब इनमें से कुछ केले सड़ गए तो भाई सड़े हुए तो लेगा नहीं कस्टमर, उन्हें फेंक दिया, सड़े हुए केलों को फेंक दिया। बचे हुए केलों को, जो बाकी केले बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। अब जो केले बचे, बढ़िया केले बचे, सड़े हुए फेंक दिए, हर एक केले को 3.5 रुपए ईच के हिसाब से बेच देता है। 3.5 रुपए पर बनाना के हिसाब से बेच देता है, और 396 का प्रॉफिट होता है। मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 396 रुपीज, और उसे 396 रुपए का प्रॉफिट होता है। व्हाट द परसेंटेज ऑफ बनाना थ्रो अवे, उसने कितने परसेंट बनाना फेंक दिए? एक बात बताइए, एक आदमी ने 1200 रुपए के केले खरीदे, 1200 रुपए के केले खरीदे। अब कितने केले खरीदे मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ उसमें फेंक भी दिए, मुझे कोई मतलब नहीं। 1200 रुपए के खरीदे, जब उसने बेचा तो उसे 396 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 1200 रुपए के एक आदमी ने केले खरीदे और बेचा उन्हें, तो 396 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि केले बेचे कितने में? 1596 रुपए के। केले उसने बेचे कितने के? 1596 रुपए के उसने केले बेचे हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? 1200 रुपए के केले खरीदे, 480, अब कुछ केले उसमें सड़ गए, वो फेंक दिए, बचे केलों को उसने बेचा, 396 का प्रॉफिट हुआ। तो ये बचे केले कितने रुपए में बिके होंगे? 1200 पे 396 का प्रॉफिट हुआ, 1596 रुपए के बेचे होंगे। 1596 रुपए के केले उसने बेचे, जबकि हर एक केला कितने का बेचा? बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। उसने 1596 रुपए के केले बेचे, एक केला बेचता है 3.5 रुपए का, 3.5 रुपीज का एक केला। तो मुझे बता सकते हो आपने कितने केले बेचे? आप एक केला 3.5 रुपए का बेचते हो, 3.5 रुपए केले, 3.5 रुपए केले, आपने 1596 रुपए के केले बेचे, तो आपने कितने केले बेचे? डिवाइड कर दो। 3.5 का मतलब होता है जी 7/2, 3.5 का मतलब 7/2, डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। 7 से जाना ही चाहिए, 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 5 7 8 56, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 456, 456, यानी कि 456 केले बेचे। उस आदमी ने टोटल 456 केले बेचे। एक केला 3.5 रुपए का, तो 1596 रुपए में 456 केले बेचेगा। पूछा कितने परसेंट केले उसने फेंक दिए? केले खरीदे कितने थे? 480 केले। उसने केले खरीदे कितने थे? 480 केजी। 480 केले उसने खरीदे और उनमें से केवल 456 ही बेचे, यानी कि बाकी केले कहां गए? सड़ गए, वो फेंक दिए। 480 में से 456 घटाओ, कितना आएगा? 24 केले। 24 केले, तो 24 केले जो हैं मेरे भाई, वो उसने फेंक दिए, वो सड़ गए। 24 केले फेंक दिए।
480 में से 456 ही बेचे, तो बाकी के 24 केले उसने फेंक दिए। तो कितने परसेंट फेंके? 480 में से 24 केले फेंके, परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा मेरे भाई। तो आ जाएगा जी यहां पे 5%। तो उसने 5% केले जो हैं फेंके हैं। बी ऑप्शन आंसर है। कितना बेहतरीन सवाल है भाई, गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, गजब का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है जी 123। ये बताओ, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनानास इज 2400 रुपीज। 50 दर्जन केलों की लागत 2400 है, एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज 0.25 रुपए। भाई हर बनाना को हमें ट्रक में भर के ले जाना होता है, तो पर बनाना जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 0.25 रुपए है। क्लियर है? आगे क्या बोला है? द सेलिंग प्राइस इज ₹10 फॉर ए पेयर ऑफ बनाना। पेयर यानी कि जोड़ी, जोड़ी का मतलब दो बनाना, यानी कि एक पेयर बनाना का सेलिंग प्राइस 10 रुपए। यानी कि आप दो बनाना, एक जोड़ी का मतलब दो केले 10 रुपए के बेचते हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या है मेरे भाई? एक आदमी 50 दर्जन केले खरीदता है, एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले, तो 50 दर्जन का मतलब होता है 600 केले। 600 केले खरीदता है 2400 रुपए में, तो एक केला कितने का आएगा बेटा? 4 रुपए का। अगर कोई आदमी 50 दर्जन का केले खरीदता है, 50 दर्जन का मतलब 50 गुणा 12, 600 केले। 600 केले का लागत 2400 रुपए, 600 केले का कॉस्ट 2400 रुपए, तो एक केले का कॉस्ट कितना आएगा? एक केले का कॉस्ट आएगा 4 रुपए। उसके बाद 0.25 रुपए उसके ट्रांसपोर्ट पे लगता है, यानी कि एक केले पे नेट कॉस्ट कितना आ रहा है? 4.25 रुपए। 4 रुपए का केले की लागत है, 0.25 रुपए उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, तो एक केले पे मेरे भाई जो टोटल कॉस्ट है वो 4.25 रुपए, 4.25। फिर बाद में बेचने की बारी बारी आती है, तो आप एक पेयर बनाना 10 रुपए का बेचते हो, एक पेयर कहें या दो बनाना 10 रुपए का बेचते हो, तो एक बनाना आपने कितने रुपए का बेचा? 5 रुपए का बेचा मेरे भाई। यानी कि आप 4.25 रुपए का एक बनाना पे खर्च कर रहे हो। एक बनाना का कॉस्ट 4.25 रुपए है और वो 5 रुपए में बिकता है मेरे भाई एक बनाना, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 0.75 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 0.75 का। कितने के सीपी पर? 4.25 के सीपी पर मेरे भाई। क्लियर है? कितना हुआ मेरे भाई? ये डेसिमल हटाओ, 25 से जाएगा, 25 या 75, 25 से 425 जाएगा मेरे भाई, 16 17 बार, 3/17, तो 3/17 का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन। ठीक है जी, नहीं बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा जी, सी ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन। देखो बे, नहीं नहीं, 3/18 करेंगे ना, 1/6, 1/6 16.6, 17, तो 17.6% ही आएगा जी, 17.6। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर रहे हो? ये आया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन ही आ जाएगा। 17 एकम 17, 300/17 होगा ना, 17 एकम 17 बच गया 130130, 17 7 119, तो 17 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है बी। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 3/17 है, 3/17 की बजाय, बटे 17 की बजाय अगर 18 होता तो ये हो जाता 1/6, और 1/6 होता है 16.66%, 16.66% ये होता है। अगर नीचे 17 की बजाय 18 होता तो आ जाता 3/18, 1/6, 1/6 होता है 16.66%। लेकिन नीचे 18 नहीं है, नीचे 17 है, नीचे छोटा नंबर है, 18 से छोटा नंबर है। अगर 18 से छोटी संख्या से भाग दोगे तो आंसर 16.66 से बड़ा आएगा। 16.66 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो 16.66 के करीब ही है, यानी कि 16.66 से सिग्निफिकेंट बड़ा, यही आंसर है बी, ये हो जाएगा। ऐसे सोचा हमने, वरना वरना उसमें भी कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा लो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, बिल्कुल आ जाएगा तुरंत आंसर 17.6%। आगे चलते हैं।
सवाल नंबर, ये बताइए, आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का है। ये सवाल बैंकिंग वालों का पर्सनल फेवरेट है, बैंकिंग वालों का। हर 2-3 साल के बाद बैंकिंग के पेपर में सवाल आता है, और ये सवाल मैंने रेलवे के पेपर में भी देखा है, कुछ रेलवे के पेपर में भी देखा है, हालांकि वहां डाटा बहुत आसान था। एसएससी में अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में नहीं देखा है, पर आपको ये करना आना चाहिए, हर एक बच्चे से होना चाहिए। बेस्ट सवाल है मेरे भाई, बेस्ट सवाल, बिल्कुल नॉर्मल से हटके सोचना है, क्योंकि अदर एग्जाम में बहुत ज्यादा वायरल सवाल है, इसलिए मैं इसको अलग से करा रहा हूं और एक ही करवाऊंगा। एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस एक टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का सीवी टीवी के सीपी से 4500 रुपए कम है, ठीक है। आगे बोला गया है टीवी 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है और कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। क्लियर। आगे सवाल में बोला गया है यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है। इन द होल ट्रांजैक्शन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। पूरे ट्रांजैक्शन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है। अब देखो कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई, तो देखिए यहां पे दो चीजें, कंप्यूटर और टीवी, दो चीजें हैं मेरे भाई, कंप्यूटर है और टीवी है। टीवी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे भाई कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य, और यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। सवाल में यह बोला गया है कि एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी से 4500 रुपीस कम है। कंप्यूटर का प्राइस टीवी से 4500 रुपए कम है। टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है और कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो टीवी 11 यूनिट में बेचा जाता है। ये यूनिट है बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में। और आपको पता है कि मैं रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, टीवी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि टीवी का अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है। कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। कंप्यूटर बेचा जाता है 24,500 रुपए में। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, यह बोला गया कि कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है, टीवी के सीपी से। टीवी का सीपी है 10 यूनिट, तो कंप्यूटर का जो सीपी है टीवी के सीपी से 4500 रुपए कम है, तो 10 यूनिट से 4500 रुपीस कम है। आप बोलोगे यस सर, मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपए कम है। अगर टीवी का सीपी 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का सीपी क्या आएगा, 10 यूनिट से 4500 रुपए कम आ गया। कंप्यूटर का जो सीपी है टीवी से 4500 रुपए कम है। ठीक है जी, कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है। अगर टीवी का 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का ये है। क्लियर है? आप बोलोगे यहां से, ये मैंने सब लिख दिया, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट आया होगा। ठीक है जी, सब मैंने लिख के आपको समझा दिया, और ये रेशियो में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन, क्या मतलब है? पूरे लेन देन का मतलब है कंप्यूटर प्लस टीवी दोनों पे मिलाकर, कंप्यूटर प्लस टीवी दोनों पे मिलाकर 20% का लाभ होता है। अगर किसी सामान पे आपको 20% का लाभ हो रहा है ना, अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि सेलिंग प्राइस जो है, दोनों आर्टिकल का जो टोटल सेलिंग प्राइस है,
वो उन कंप्यूटर प्लस टीवी दोनों के टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ये मीनिंग है इस बात का। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब दोनों सामान का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो कुल बिक्री मूल्य है, वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। भाई हर चीज 100% होती है, 100% से 20% ज्यादा कितना होता है? 120%। और 120% को क्या कहते हो? 1.2। 120% को क्या कहते हैं? 1.2। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। यह मैं आपको समझा चुका हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। तो बस ये कर दो भाई, दोनों सामानों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या, ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करो। दोनों सामानों का टोटल सेलिंग प्राइस है 24,500 रुपए। 24,500 रुपए प्लस 11 यूनिट, ये दोनों सामान का टोटल सेलिंग प्राइस है। ये अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% प्रॉफिट होता है तो सीपी का 1.2 गुना। सीपी कितना है? दोनों सामान का टोटल सीपी कितना है, जोड़ो। 10 प्लस 10 20 यूनिट, -4500 रुपए, -4500 रुपीज आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस जो है, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। 1.2 गुना, ये आ गया मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोनों का टोटल सीपी जोड़ दो, 10 और 10 20 यूनिट -4500। दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस जो है 24,500 रुपए प्लस 11 यूनिट, ये मेरे भाई टोटल सीपी का 1.2 गुना होना चाहिए। आगे बस आपको कैलकुलेशन करनी है जो आप कर सकते हो। भाई 1.2 की 20 यूनिट में गुणा करेंगे 24 यूनिट आएगा। 1.2 गुणा 20 24, ये 11 है। तो 24 में से 11 घटाएंगे 13 यूनिट आएगा। 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 1.2 की गुणा करेंगे -4500 में, क्या आएगा बेटा? 1.2 की 4500 में गुणा करेंगे तो 4800 और 600, 5400 आएगा। अगर 1.2 की 4500 में गुणा करेंगे तो 5400 आएगा। ये माइनस है, माइनस। जब माइनस इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो जुड़ जाएगा। तो 24,500 रुपए में, 24,500 रुपए में 5400 रुपए ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा मेरे भाई, ये ऐड हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? जो ना समझ सकते हो भैया, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के कर लो। मैंने एक स्टेप हवा में कर दिया। गुणा करेंगे 24 -11 13 यूनिट। 1.2 का 4500 से गुणा -5400, -5400 इधर आके जुड़ जाएगा। तो 24,500 में 5400 जोड़ेंगे 29,900 रुपए। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29,900 रुपए के बराबर आ गया। यहां तक कोई समस्या किसी को? आप बोलोगे नहीं सर कितने गुना? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 तीन हो, 13 3 39, 2300 गुना। 2300 टाइम्स है 2300 गुना, 2300 गुना आ गया। तो आपसे पूछा है टीवी का सेलिंग प्राइस। टीवी का सेलिंग प्राइस है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू भी 2300 गुना होगी। 11 गुणा 2300 कितना आएगा मेरे भाई? ठीक है भाई, 230 और 23 253, यानी कि 25,300 रुपए। तो 25,300 रुपए मेरे भाई यहां से टीवी का सीलिंग प्राइस आ गया। पहला ऑप्शन आंसर है, ये देख लीजिए। इजी क्वेश्चन नहीं है बैंकिंग का मेरे भाई, ये वायरल पैटर्न है बैंकिंग का। आगे नेक्स्ट, ये बताइए। करो जी। नहीं सुरेंदर, करो। हाँ जी सर, 11 का मल्टीपल बिल्कुल चेक कर सकते हैं। टीवी का सेलिंग प्राइस जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। आप ऑप्शन में 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे चलिए, ये बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है?
टेल मी। 11 के 2 मल्टीपल हैं तो नहीं होगा मेरे भाई। देखो बेटा, दिस इज ए प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन। इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। सवाल पढ़ो। ए शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ राइस एट 55 रुपी पर केजी। एक दुकानदार 20 किलो चावल खरीदता है 55 रुपए पर केजी के हिसाब से। अगली लाइन, 25 kg ऑफ राइस एट 50 रुपए पर केजी। 25 किलो चावल खरीदता है 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। नेक्स्ट लाइन, 35 kg ऑफ राइस एट 60 रुपी पर केजी। 35 किलो चावल खरीदता है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। खरीदा हुआ मेरे भाई, ये खरीदा खरीदी हो गई। ही स्पेंट ए सम ऑफ रुपी 150 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। 150 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ठीक है मेरे भाई। ही मिक्स्ड ऑल 3 टाइप्स ऑफ राइस। वो तीनों टाइप के चावल को मिलाता है, फिर मिलाने के बाद सारे स्टॉक को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। सारे चावल आपस में मिला डाले, मिलाने के बाद सारे के सारे चावल को, सभी 3 टाइप के चावल को मिलाता है, फिर मिलाने के बाद पूरा मिक्सचर बन गया। पूरे मिक्सचर को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। पूछा एंटायर ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो भाई, यहां ना आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले डेविएशन लगा के मिक्सचर का सीपी निकाल लो, डेविएशन लगा के, फिर आप ये 150 रुपए ऐड कर दीजिए मेरे भाई। फिर आपको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, वहां से प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। और लेकिन आप यहां पे सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप एक बात बताइए, एक आदमी ने 20 किलो चावल खरीदा 55 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो कितने का चावल हो गया? अगर 1 किलो चावल 55 रुपए का है तो 20 किलो चावल हो गया जी 55 गुणा 20, 1100 रुपए का। 1100 रुपए का चावल हो गया। 25 किलो चावल खरीदा 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। अगर 1 किलो चावल 50 रुपए का है तो 25 किलो चावल कितने का हो गया? 25 पंजे 125, 1250 रुपए का हो गया, 1250 रुपए का। इसमें कोई बुराई नहीं। फिर 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदा। 1 किलो चावल 60 रुपए का है, 1 किलो चावल जो है मेरे भाई वो 60 रुपए का है, तो 35 किलो चावल कितने का खरीदा? 35 गुणा 60, यानी कि मेरे प्यारे में 2100 रुपए का, 2100 रुपीज का चावल खरीदा। इतने का खरीदा। उसके बाद 150 रुपए रिक्शा वाले को भी दिए मेरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चिया, प्लस 150 रुपए उसने खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे। तो यानी कि मैं ऐड करके ये पता लगा सकता हूं सारे चावल खरीदने पे पैसा कितना खर्च किया। 250 प्लस 150 400 आ गया मेरे भाई, 400 और 100 500, 2000 3000 4000, यानी कि 4500 रुपए आ गया, 4500 रुपीज। क्या कोई परेशानी? यानी कि सारा चावल खरीदने पे 4500 रुपए का कुल खर्चा हुआ, 4500 रुपीज का टोटल कॉस्ट हुआ। यहां तक किसी भी बालक को कोई परेशानी है तो पूछो भाई। ये 1100 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, ये मेरे भाई 2100 हो जाएगा, 150, 250 प्लस 150 400, 400 प्लस 100 500, उसके बाद 2000 3000 4000, 4500 रुपए का कुल खर्चा हुआ, 4500 रुपए का। अब खरीदने के बाद 4500 रुपए का उसने सारा सामान खरीदा, 4500 रुपए में उसने चावल का सारा स्टॉक खरीदा। कितना स्टॉक खरीदा मेरे भाई? जोड़ लीजिए ना भाई। 55 किलो चावल आपने ये खरीदा, 20 किलो चावल आपने ये खरीदा है, 25 किलो चावल ये रहा, और 35 किलो चावल ये रहा। तो टोटल आपने चावल खरीदा 25 और 35 मेरे प्यारे भाई 60, 25 और 35 60, 60 और 20 80 किलो चावल। तो टोटल आपने 80 किलो चावल खरीदा, 80 केजी चावल खरीदा कुल आपने। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप सारे चावल का टोटल सीपी निकाल लीजिए मेरे भाई, टोटल सीपी आप निकाल लीजिए, ठीक है नहीं? ये आ गया 4500 रुपीज, 4500 रुपए। कितना चावल खरीदा आपने? 25 और 20 45, 45 और 35 आ गया मेरे भाई 80 किलो चावल खरीदा है टोटल। कितने में? 4500 रुपए में।
आपने सारे चावल को मिलाया। 80 किलो चावल आपने अलग अलग भाव से खरीदा, फिर सारे चावल को आपने आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। अगर 1 किलो चावल 62.56 रुपए का बेच रहे हो, अगर 1 किलो चावल 62.56 रुपए का बेच रहे हो, तो 80 किलो चावल कितने का बेचोगे? अगर 1 किलो चावल 62.56 रुपए का बेच रहे हो, तो 80 किलो चावल कितने का बेचोगे? 80 से गुणा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, उसने इतने रुपए का चावल खरीदा 4500 रुपए का, और इतने रुपए में बेच दिया। कितने परसेंट उसका प्रॉफिट हो, इसके लिए क्या ले लेंगे आप? रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, रेशियो ले लो, बस ये आपका आंसर हो जाए। इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करनी है मेहनत। सारे चावल खरीदने में टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल चावल खरीदा कितना? 20 किलो प्लस 25 किलो प्लस 35, 80 किलो। सारे चावल को फिर आपने मिला दिया 80 किलो को। 1 किलो चावल 62.56 रुपए का बेचते हो, तो 80 किलो चावल कितने का बेचोगे भाई? 80 से गुणा। ये सीपी है, ये एसपी है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सारे सामान के सीपी का और एसपी का मेरे भाई रेशियो ले लिया करो। अब केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी है बच्चे। अभी किससे चला जाएगा मेरे भाई? 9 से काट लो, 6 5 11, तो 13 6 19 से 9 से तो नहीं कट रहा यार, कुछ गड़बड़ है क्या? $4600 है कैसे? 55 × 20 1100, 50 × 25 1250, 60 × 35 2100 रुपए, और ये 150 रुपए कट नहीं रहा भाई। 250 150 400 और 100 500, ये 100 रुपए और जोड़ना भूल गया मैं, 600, सॉरी। 250 150 400 100 500 प्लस 100 600, और 1000 2000 2 4000, यानी कि 4600 रुपए, सॉरी ये 4600 है। तो सारे सामान का जो सीपी है ना बेटे, वो 4600 रुपए है। चावल जो है ना, चावल का सीपी 4600 रुपए, 4600 रुपए। तो 4600 रुपए का आपने कुल चावल खरीदा है, 4600 है, सॉरी, और बेचा आपने इतने का। बताओ जी, रेशियो लो अब। 4600 में आ रहा है 23 23 से जरूर कटेगा, 23 से जरूर कटेगा, 23 से है भी, 23 से जरूर कटेगा ये 2 बार। 23 दूनी 46, 23 से काटो मेरे भाई, 23 दूनी 46, कितना बचेगा? 46 के बाद बच जाएगा आपका 4 2 6 165, 23 सत्ते 161, 4 23 दूनी 40, 2.72। अब 2 से काट लो मेरे प्यारे भी। आप सर काट तो आगे भी सकते हो, पूरा क्यों नहीं काट रहे? अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। 2 से और काट लो, 200 चला जाएगा 100 बार, और 2 से काटेंगे 80, चला जाएगा जी 40 बार, 40 बार। तो ये आ गया जी 100, 100 रेशियो 40 की 2.72 में गुणा करो 40 की। अभी 27 चौका 1080, ये 1088 आ जाएगा मेरे भाई। डेसिमल कहां लगेगा? यहां पे 108.8। 40 की 2.72 में गुणा करेंगे, 108.8 आ गया मेरे भाई। 272 चौका 1088, दशमलव लगा देंगे यहां पे 108.8। आप बताओ 100 पे जो भी आंसर आता है वो सीधा परसेंटेज में आता है? आप बोलोगे सर अगर 100 का सामान 108.8 में बिकेगा तो 8.8 जो एक्स्ट्रा है वही आपका परसेंटेज प्रॉफिट होगा, यानी कि ओवरऑल आपको 8.8% का लाभ हुआ। तो आंसर इस सवाल का पहला ऑप्शन है। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है जी, खत्म होता है जी। ओके, दी एंड। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहां से हम प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट शुरू करेंगे, शीट 2। प्रॉफिट लॉस की पहली शीट खत्म होती है मेरे भाई। पहली शीट में केवल बेसिक क्वेश्चन थे, पहली शीट में ही ज्यादा सवाल थे, दूसरी शीट में ज्यादा नहीं है। दूसरी शीट में कुल जो है आपके
45 के आसपास क्वेश्चन है, टोटल 45 सवाल सेकंड शीट में है। शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई आपको नया फॉर्मूला नहीं जानना है, कोई अभी नया कंसेप्ट नहीं जानना है, जब नया फॉर्मूला नया कंसेप्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। आज की क्लास का पहला टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको इस टाइप के 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। देखिए इस टाइप में क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। पहले एक कर लेते हैं एक सवाल, उसके बाद बताते हैं। एक सेलर ने 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे। सवाल में ये बोला है 3,225 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए, ये मेरा सवाल है। सिलेक्शन पोस्ट 2000, ये लेटेस्ट ही आया बेटा 2024 के पेपर में, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में। हाँ जी करो। पहला सवाल है मेरे भाई ये तो, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, एक ही क्वेश्चन। एक सेलर ने, एक वेंडर ने 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे। बोला अगर वो 3,225 का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने लैपटॉप बैग खरीदकर बेचने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, जो हमारा सेलर लैपटॉप खरीद रहा है 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे, तो एक लैपटॉप बैग कितने का है। 13,000 को 20 से भाग कर देंगे 650 रुपए का, तो एक लैपटॉप बैग का प्राइस 650 रुपए है मेरे भाई, समझ में। एक लैपटॉप का 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे, 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचता है, तो एक लैपटॉप बैग का सेलिंग प्राइस क्या है। एक लैपटॉप बैग का डिवाइड करो मेरे भाई, 15 छिक्का 90, कितना बच जाएगा मेरे भाई, 11 बच जाएगा। 15 सत्ते 105 और 7 15 पंजे 75, 675 रुपए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। 15 छिक्का 90, 90 के बाद 11, 15 सत्ते 105, 7 15 पंजे 75, ये हो गया। यानी कि एक लैपटॉप बैग 650 रुपए का खरीद के 675 रुपए का बेच रहा है, तो हर एक लैपटॉप बैग की कितना प्रॉफिट होता है, 25 रुपए का। एक लैपटॉप बैग खरीद के बेचने से 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। 650 का सामान 675 में बेच रहा है, एक लैपटॉप खरीद के अगर वो बेचेगा तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। सवाल ये है 3,225 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, टोटल 3,225 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचने चाहिए। एक लैपटॉप बैग पे 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3,225 रुपए का प्रॉफिट कितने लैपटॉप बैग पे होगा, डिवाइड कर दो, बस डिवाइड करना है मेरे भाई आपको, यहां पे डिवाइड करो, ठीक है जी। 25 से कम 25, 7 2 25 दूनी 50, 22 25 निमा 225, 129, 129 बैग। मुझे लगता है कर लोगे। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे मेरे भाई। देखो प्रॉफिट लॉस में छोटे छोटे बहुत सारे टाइप हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टाइप। जितने ज्यादा आप अपने पेन से प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुल जाएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद जब डिस्काउंट आएगा उसमें ज्यादा मुश्किल सवाल होते हैं, प्रॉफिट लॉस में इतने मुश्किल सवाल नहीं हैं, ठीक है बच्चे। 129 आएगा भाई, एक 127 नहीं आएगा। एक बैग पे 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3,225 रुपए का प्रॉफिट कितने बैग पे होगा, डिवाइड कर दो। ये सिंपल है बेटा, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, कॉमन सेंस है। वो आप कहो कि सर हमें कॉमन सेंस ही नहीं लगा पा रहे, तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट ये बताइए मेरे भाई, अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। इस टाइप के मैं आपको 6-7 सवाल कराऊंगा। मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद आपको ऊपर भी पैसा खर्च करना होता है, ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करना है, उसकी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना है, रिपेयरिंग पे पैसा खर्च करना है। आपने कोई सामान खरीदा, फिर रिक्शा वाले को ट्रांसपोर्ट पे मेंटेनेंस पे पैसा खर्च किया, उसके बाद आप उस सामान को बेच देते हो। खरीदने के बाद पैसा खर्च किया फिर बेच दिया, तो फिर बताइए उस सामान पे कितने % का प्रॉफिट लॉस हुआ। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है बिना किसी फॉर्मूला के। देखिए मेरे भाई, मनजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसके ट्रांसपोर्ट और इसके मरम्मत पे 3,000 रुपए खर्च किए।
मंजीत ने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी 22,000 में, और पुरानी बाइक थी 3,000 रुपए मेरे भाई इसके मेंटेनेंस पे खर्च किए, मेरे भाई इसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए। फिर मंजीत ने इसको 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। मंजीत ने, सवाल में बोला है कि अगर 500 रुपए कम में बेचा होता, 500 रुपए कम में बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होता, यह सवाल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बात बताइए, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी, 3,000 रुपए और खर्च किए उसके मेंटेनेंस पे, तो मोटरसाइकिल कितने की पड़ी? 22,000 प्लस 3, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल पड़ी। बात समझे? फिर उसके बाद मंजीत ने इस बाइक को 12% प्रॉफिट में बेच दिया। मंजीत ने इस मोटरसाइकिल को 12% के प्रॉफिट में बेच दिया। सवाल में यह बोला गया है कि अगर 500 रुपए कम में बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता? भाई साहब, अगर 500 रुपए कम में बेचता तो 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। 12% की बजाय अगर 500 रुपए कम में बेचता तो 500 रुपए कम का प्रॉफिट होता। लेकिन सवाल पूछा परसेंटेज क्या होता? भाई प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 25,000 रुपए। तो 25,000 के सामान पर, 25,000 रुपए के सामान पर 500 रुपए का कम प्रॉफिट होता। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। कितना होता है मेरे भाई? 2% नहीं होता। 25,000 का 2% होता है 500 रुपए, यानी कि आपको 2% कम प्रॉफिट होता। तो आपको कितना प्रॉफिट होता मेरे भाई? अब 10%। ये हो गया मेरे भाई कम से कम कैलकुलेशन में। आपने एक मोटरसाइकिल 25,000 में खरीदी, 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर 500 रुपए कम में बेचते तो मेरे भाई 25,000 का 500 रुपए क्या होता है? 25,000 का 1% होता है 250, 1% 250, 2% 500। अगर 500 रुपए कम में बेचते तो 2% कम प्रॉफिट होता, यानी कि 10%। कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस दिमाग आपको लगाना है। ये देखिए सवाल नंबर है आपके सामने अगला, तीसरा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल बताइए जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 क्वेश्चन बनाओ। आयुष ने 9200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा और इसकी रिपेयर पर 1200 रुपए खर्च किए, 1200 रुपए खर्च किए, और आयुष ने इस डिजिटल कैमरे को 12,000 रुपए में बेच दिया। बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? सवाल समझ गए? मैंने आपको समझा दिया था कि भाई आयुष ने एक पुराना कैमरा खरीदा 9200 रुपए में। पुराना कैमरा है, थोड़ा बहुत ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा। उसने 1200 रुपए और खर्च किए, तो 9200 का कैमरा खरीदा प्लस 1200 रुपए उसने इसकी रिपेयर पे खर्च किए मेरे भाई। तो कैमरा का प्राइस क्या हो गया? कैमरा का टोटल कॉस्ट क्या हो गया? कैमरे का खरीदने का टोटल कॉस्ट क्या आएगा? 9200 रुपए प्लस 1200 रुपए जोड़ दो मेरे भाई, तो ये आएगा 10,400 रुपए। तो 10,400 रुपए का मेरे भाई उससे टोटल कॉस्ट पड़ा कैमरा का। फिर बाद में आयुष ने डिजिटल कैमरा 12,000 का बेच दिया। तो 10,400 रुपए का सामान कैमरा उसने 12,000 का बेच दिया। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो कि सीपी एसपी का रेशियो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होता है। 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा 8 से 13 बार, और 8 से चला जाएगा जी 120 15 बार। 13 × 8 = 104, 15 × 8 = 120। बताओ अगर 13 का सामान 15 में बिकेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा 13 पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, परसेंटेज में इंटू 100%। 13 एकम 13, 7 जीरो, 13 पंजे 65। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी। ए ऑप्शन नहीं है भाई साहब, इसका आंसर है सी ऑप्शन। 2/13 है, परसेंटेज में 100 से गुणा करो। 200/13 आएगा 15 से बड़ा, 15 से बड़ा। सिंपल टाइप है, ये टाइप सिंपल है भाई। इस टाइप के सवाल भी ना कर पाओ तो फिर तो धिक्कार है यार आप पे, बड़ा वाला धिक्कार जिसे कहते हैं। सवाल नंबर 4 बताइए, लेटेस्ट करा रहे हैं जीडी 2025 के पेपर का, बनाइए जी जीडी का। एक सेलर 22,400 रुपए, ए रिटेलर 12 पेयर ऑफ शूज और 22,400। भाई एक जूतों का व्यापारी है, वो 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीदता है।
इस ओवरहेड एक्सपेंस आर 1600 रुपए, उसका ऊपरी खर्चा 1600 रुपए। भाई जूते खरीद लिए, उसके बाद उनकी पैकिंग करवानी है, पॉलिश करवानी है, तब डब्बे में पैक करवाना है, तब ग्राहक को बेचेगा। तो 22,400 में जूते खरीदे 12 जोड़ी, ऊपर से 1600 रुपए खर्चा हुआ। बाद में इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 रुपए अर्जित करता है। If he earns 28,500 from the sale of these 12 pair of shoes, 12 जोड़ी जूतों को बेचने से 28,500 रुपए अर्न हुए, यानी कि 12 जोड़ी जूते 28,500 रुपए के बेच दिए। ये 28,500 रुपए प्रॉफिट नहीं बोला, कहीं भी सवाल में प्रॉफिट नहीं बोला, अर्न का मतलब बिक्री करी। 12 जोड़ी जूतों की बिक्री 28,500 रुपए में कर दी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ? सेम क्वेश्चन मेरे भाई। भाई यहां पे समान की जगह भाई क्या बोल दिया? 12 जोड़ी जूते बोल दिया, घबराना थोड़ना है। 22,400 के 12 जोड़ी जूते खरीदे, ऊपर से 1600 रुपए खर्च हुआ। तो भैया टोटल कॉस्ट कितना हो? 22,400 में 16 जोड़ देंगे 24,000। 24,000 रुपए 12 जोड़ी जूतों का टोटल कॉस्ट है। आपने इनको बेचा और मेरे भाई इनकी बिक्री से 28,500 रुपए अर्न हुए। तो 24,000 रुपए का सामान 28,500 में बिका, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लेंगे मेरे भाई, 2 जीरो तो कट ही जाना है। ठीक है जी, 2 8 10 5 15, तो 15 से कटेगा भाई, 240 जाएगा 16 बार, 15 से कटेगा, 15 एकम 15 बच गया 13, 15 निम्मा 135 आ गया मेरे भाई। अल्टीमेटली 16 का सामान 19 में बिका, तो 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई 16 पर। अब 1/16 होता है 6.25%, 1/16 3 गुना है, तो यानी कि 18.75% का आपको प्रॉफिट हुआ। चौथा ऑप्शन 18.75%। जीडी के पेपर का सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5, ये बताइए जरा। करो। करो मेरे भाई। देखो एग्जाम में कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकता, वो क्या करता है केवल सवाल का डाटा बहुत बड़ा कर देता है, कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देता है। ठीक है जी, जैसे ये वाला सवाल देखिए, है सेम ही क्वेश्चन। अरुण एक पुरानी कार 4,75,000 में खरीदता है और इसकी रिपेयर पर 80,000 रुपए खर्च करता है, फिर कार को 5,85,000 रुपए में बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? और आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थान तक, अप्रोक्स में आंसर बताना है। 4,75,000 में कार खरीदी प्लस 80,000 रुपए रिपेयर पे खर्च किए, यानी कि कार का टोटल सीपी क्या होगा मेरे भाई? जोड़ दीजिए कार का टोटल सीपी। 4,75,000 में पहले 25,000 जोड़ो, 5,00,000, फिर मेरे भाई 55,000 और जोड़ो, 5,55,000 रुपए आ जाएगा मेरे दोस्त। 5,55,000 रुपए, यहां तक कोई डाउट? 4,75,000 में 80,000 आप जोड़िएगा। ठीक है जी, फिर 5,55,000 की कार को उसने बेच दिया 5,85,000 में, 5,85,000 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लीजिए आप, सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कट गया। किससे कट गया मेरे दोस्तों? 5 5 10 और 8 18, ये मेरे 5 से भी कट जाएगा, और ये दोनों नंबर है ना 3 से भी कट रहे, तो 15 से कट जाएगा। अभी ये नंबर मेरे भाई 5 से भी कट रहा है, दोनों नंबर ओके, एंड में 5 आ रहा है, इनका टोटल भी 3 से कट रहा है, तो 15 से कट जाएगा मेरे भाई। 15 तिया 45, 10 15 7 105 37, उसके बाद 15 तिया 45 और 13 15 निम्मा 135, ये आ जाएगा मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम? तो अल्टीमेटली 37 का सामान 39 में बिका, तो 2 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 2 का प्रॉफिट हुआ 37 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा। तो ये 200/37 आया, तो 37 पंजे 185, 37 पंजे 185 यानी कि 5 बार जाएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है, आंसर इन दोनों में से होगा। 37 पंजे 185 होता है मेरे भाई, बच जाएगा 15 15, तो 37 चौका 148, यानी कि 5.4 जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर है, 5.4 जाएगा, पहला आंसर है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर, ये वाला देखिएगा। सवाल है आपके सामने 6, करो। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइए। बताओ जल्दी से क्या आंसर है जी इस सवाल का। सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल। कर लेंगे। देखो ये टाइप आसान है, मुश्किल नहीं है ये वाला टाइप। इससे ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आएगी पेपर में, लेकिन भर भर के आता है। एक दुकानदार ने 7200 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसकी लागत का 9% उसकी मरम्मत पे खर्च किया। उसने इसे राजन को 8100 रुपए में बेच दिया। वस्तु बेचने पर लाभ परसेंट क्या था। हल्का सा अलग है सवाल में। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल 7200 में खरीदा और खरीदने के बाद इसकी कॉस्ट का 9%, कॉस्ट का 9% रिपेयर पे खर्च किया। यानी कि एक भैया दुकानदार ने 7200 में एक आर्टिकल खरीदा और 9% इसकी रिपेयर पे खर्च किया। यानी कि 7200 रुपीज में खरीदा, 9% रिपेयर पे खर्च किया। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा भाई, इसको 9% बढ़ाना है। 7200 को 9% बढ़ा दो, 9% और ऐड कर दो। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 9% बढ़ाओगे तो 109% हो जाएगा। 109% का मतलब 1.09। ये टोटल सीपी आ गया 7200 रुपए प्लस 9% कॉस्ट का उसने और खर्च किया रिपेयर पे। तो 7200 का 109% हो जाएगा। 109% मतलब 1.09। ये आ गया सीपी। जब बेचने की बारी आई तो दुकानदार ने राजन को 8100 रुपए में बेची या 8100 में। तो पूछा सवाल में बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, रेशियो ले लेंगे मेरे भाई। देखो यहां डेसिमल से 2 जीरो काट लेते हैं, कट जाएगा। उसके बाद 9 से ही जाएगा भाई, 9 टे 72 और 9 नाम 81, 900। 2 से और चला जाएगा मेरे भाई, ये 2 से क्या 4 से और चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से चला जाएगा 900, 225 बार। 225 बार, ठीक है ना। 200 चौका 400, 25 चौका 100, 4 से कट गया। तो 109 दूनी 218, 109 दूनी 218 रेशियो 225 ही आ गया मेरे भाई। 218 रेशियो 225। यहां तक कोई परेशानी। आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, 218 रेशियो 225। किसी को कोई समस्या दुख तकलीफ इसमें नहीं। सुनते रहिएगा मेरे भाई। अब आप बताओ 218 का सामान अगर 225 में बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। कितना आएगा मेरे भाई ये मेरे भाई 3% से कम नहीं आएगा। नहीं, 3% से तो ज्यादा ही आएगा मेरे भाई। ठीक है कर लेते हैं। देखो ये तो आएगा नहीं मेरे भाई, ना ये आएगा। आंसर या तो ए ऑप्शन में से होगा या बी ऑप्शन में से। 218 का सामान 225 में बिका तो 7 का प्रॉफिट हुआ 218 पर। 218 पर परसेंटेज में कितना हुआ, इंटू 100% ही आ गया मेरे दोस्त, इंटू 100%। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर 2 से कट भी रहा है 50 बार, 2 से कट रहा है 109 बार, तो 350/109 हो गया। 50×300/109, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन 3 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो 109 तिया 327 काफी करीब थे। 109 तिया 327 बच गया 23, 230। फिर 109 दूनी 218, यानी कि 2 बार चला गया तो 3.21% आएगा अप्रोक्स, 3.21%। समझ में आ गया। कर लोगे। हाँ जी कर लोगे। आगे चलेगा मेरे भाई। सवाल नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7। अगला सवाल हल्का हल्का चेंज है मेरे भाई, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। बताइए जिसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी से करो।
रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी खरीदा, 800 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए, 1,000 रुपए टीवी लगवाने में इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? तो भाई टोटल कितना खर्चा हो गया? 22,500 प्लस 800 प्लस 1,000। 22,500 में 1,800 जोड़ दिए मेरे भाई, 24,300 रुपए। तो 24,300 रुपए आ गया ना ये, 24,300 रुपए हो गया भैया। अब हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है 24,300 पे, तो कितने रुपए में बेचना चाहिए? रुपए पूछा बेटा। तो 24,300 रुपए का 20% क्या आएगा? 20% यानी कि 2 से गुणा कर दो, 4,860 रुपए। तो प्लस 4,860 रुपए आप इसमें जोड़ दीजिए, तो एंड में 60 आएगा। ये आंसर है 29,160 रुपए। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलिएगा। अगला सवाल नंबर है 8, लास्ट सवाल है मेरे भाई इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का लास्ट सवाल, बताइए बच्चों, ये करिए लास्ट सवाल। करिए। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी और उसके ट्रांसपोर्ट पर कुछ पैसा खर्च किया। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे कि उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। कार की मरम्मत पर यानी कि कार के मेंटेनेंस पर कितना पैसा खर्च किया? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी। 1,08,500 रुपए में मेरे भाई एक कार डीलर ने पुरानी कार खरीदी। खरीदने के बाद कुछ पैसा खर्च किया भाई इसके कुछ इसके मेंटेनेंस पे। स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे कुछ पैसा खर्च किया। फिर उसके बाद उस कार को 1,56,250 में बेच दिया, जिससे कि उसे 25% का लाभ हुआ। यानी कि कार को, थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, कार को 1,56,250 में बेचने से 25% का प्रॉफिट हो रहा है। भाई 100% के सीपी पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 125% की वैल्यू है, 125% की। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो ये कार का टोटल सीपी आ जाएगा। 1,08,500 में आपने कार खरीदी, प्लस कुछ पैसा इसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, फिर आपने कार को 1,56,250 में बेच दिया मेरे भाई, ठीक है जी। और आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। 100% के सीपी पे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 125% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालो, टोटल सीपी आ जाएगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा? देखो ये जो नंबर है 1,56,225, ये 125 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, 125 का स्क्वायर, समझ में आया? और यह 25 का क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है। तो यानी कि 125 से ये 125 बार ही कट जाएगा, 1250। 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए कार का टोटल सीपी है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। आपने 1,08,500 में कार खरीदी थी, कुछ पैसा आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद कार का सीपी 1,25,000 हो गया। तो आपने ट्रांसपोर्ट उस पे मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया था? सॉरी, मेंटेनेंस पे 1,25,000 में से 1,08,500 घटा दो, 12500 में से 1,08,500 घटा देंगे तो कितना आएगा? 16,500 रुपए आ जाएगा। यानी कि मेंटेनेंस पे 16,500 रुपए खर्च किया था। ए ऑप्शन आंसर है, 16,500 रुपए। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। बताओ जी, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हाँ जी, क्लियर है? क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे? अरे, मुझे एक बार बताइए, क्या आप इस टाइप का सवाल अब कर लोगे?
अब तो मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए हर तरीके के, अब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप, एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपी एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने रेनू को एक आर्टिकल बेचा 576 रुपए में 20% के नुकसान पे। रेनू स्पेंट ए सम ऑफ 224 रुपी। रेनू ने ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट टू रघु एट ए प्राइस। रेनू ने 224 रुपए इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए और रघु को बेच दिया। उस प्राइस पे बेचा है जिसमें सुधा को 24% का प्रॉफिट होता, उस प्राइस पे बेचा। तो आपसे पूछा रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। भाई गजब का सवाल है, इस सवाल की लैंग्वेज बहुत शानदार है, ध्यान सुनेगा। यहां पे 3 कैरेक्टर हैं, सुधा, रेनू और रघु, ये 3 कैरेक्टर है, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। देखो, सुधा ने सामान रेनू को बेचा, सुधा ने एक सामान रेनू को बेचा, तो जो भैया रेनू का कॉस्ट प्राइस है वो सुधा के लिए सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए ये पेन मैं 5 रुपए का बेचता हूं आपको, तो 5 रुपए आपके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने पेन खरीदा है, लेकिन मैंने पेन बेचा है, तो 5 रुपए मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुधा ने रेनू को एक सामान बेचा 20% लॉस पर 576 रुपए में। सुधा ने रेनू को 576 रुपए में एक आर्टिकल बेचा 20% के लॉस पर। सुधा ने रेनू को 20% के लॉस पर मेरे भाई एक आर्टिकल बेचा 576 रुपए में। तो सुधा का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सुधा ने रेनू को 576 रुपए में एक वस्तु बेची और सुधा को 20% का लॉस हुआ। 576 रुपए बेचने से 20% का लॉस हुआ, तो 80% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 0 8 सत्ते 56, 1 8 दूनी 16, 720 रुपए। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, यानी कि सुधा का सीपी आ गया 720 रुपए। यहां तक कोई परेशानी, किसी भी बालक को यहां तक कोई परेशानी हुई हो मेरे भाई। सुधा ने एक आर्टिकल 576 रुपए में रेनू को बेचा 20% लॉस पे, तो सुधा ने कितने में खरीदा होगा, 720 रुपए सुधा का सीपी आ गया। अब रेनू ने 576 में खरीदा और उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 224 रुपए खर्च किए, यानी कि 576 रुपए में खरीदने के बाद रेनू ने 224 रुपए और खर्च किए, तो रेनू का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई। रेनू का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपए। रेनू का टोटल सीपी 800 रुपए आ गया रेनू का। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। अब आ गई, रेनू ने यह सामान रघु को बेच दिया। रेनू ने इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। बहुत प्यार से पढ़ेगा। एंड सोल्ड इट टू रघु एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। रेनू ने रघु को उस प्राइस पे सामान बेचा जिस प्राइस पे सुधा को 24% का लाभ हुआ होता। रेनू ने सामान आगे रघु को बेच दिया, रेनू ने सामान रघु को बेच दिया, लेकिन रघु को उस प्राइस में बेचा है जिस प्राइस पे सुधा को 24% लाभ होता। भाई सुधा का सीबी 720 है, सुधा का जो सीपी है 720 है। अगर 720 के सीपी पे 24% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा, 124% में। 124% का मतलब 1.24। क्या आपको ये बात समझ में आई। यानी कि 800 रुपए का सामान रेनू ने रघु को इस प्राइस पे बेचा है। रेनू ने रघु को उस प्राइस पे बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता। भाई सुधा का सीपी 720 है, अगर 720 पे 24% का लाभ प्राप्त करना है तो 720 से 24% ज्यादा है, यानी कि 720 के 124% में बेचा। 124% का मतलब 1.24, यानी कि रेनू ने 800 रुपए का सामान खरीद के इतने रुपए में बेचा। तो मेरे भाई मुझे बताओ रेनू को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ये रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, यहां पे रेशियो ले लीजिए, आ जाओ मेरे भाई।
किससे चला जाएगा? अगर बेस 100 बना लेते तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। ये 8 है मेरे भाई, 8 से काट लेते हैं, 8 से 100 बार चला जाएगा, ये 90 है। गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों इसकी 1.24 में, 900 और 24 निम्मा 216, 9 की 124 में गुणा करो, 900 और 216, 1116 आ गया मेरे भाई। डेसिमल लगेगा यहां पे, ये आ गया 111.6। यानी कि अल्टीमेटली रेनू ने 100 का सामान 111.6 में बेचा, तो 11.6 जो एक्स्ट्रा है वो रेनू का प्रॉफिट होगा, 11.6%। बी ऑप्शन आंसर। तो रेनू को 11.6% का प्रॉफिट हुआ, बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल है यार, ठीक है जी। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे, ठीक है जी। कल प्रॉफिट लॉस का इंपॉर्टेंट टाइप भी होगा सेम सेलिंग प्राइस, इसी से हो जाएगा भवेश कुमावत, ठीक है जी। कल करेंगे, आज इतना ही, बाय। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज की कहानी। और आज की क्लास में हम ये जो सिलेंडर है इसको खत्म करवा देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। 48 क्वेश्चन है इसके। चलिए आज सिलेंडर खत्म करते हैं। लाइव नहीं दिखा रहा।